In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear girls and boys of class 6. How are you all? I hope you all are fine. Students, here I welcome you to the revision lecture of social studies. Students, as you know that our monthly tests are going to start from the coming Monday. So our two list chapters are included in the monthly test, chapter number 13 and 10th. In the previous lectures we have revised our chapter number 13. So in this class we are going to revise our chapter number 10, power resources of Pakistan and South Asia. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं. वो रिसोर्सेज जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें कहलाते हैं जी हमारे पावर रिसोर्सेज. सो इस चैप्टर में पाकिस्तान और साउथ एशिया के पावर रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? बिजली, यानी करंट का पास, किसी भी चीज़ के थ्रू करंट या चार्ज का पास होना. इलेक्ट्रिसिटी इज़ द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. मतलब वही क्या कि मौजूद होना या पास करना. देखिए वायर से इलेक्ट्रिसिटी जब पास करती है तो इट मीन्स करंट पास हो रहा है. इट इज़ अ की टू अ मॉडर्न इट इज़ अ की टू अ मॉडर्न कंट्री एज इट इज़ द बेसिक नीड फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ. ये क्या है जी? बिजली के बगैर वी ऑल नो कि हमारा गुजारा नहीं होता. अगर हम आज की बात करें, हम इतना यूज टू हो गए कि इवन दिस 1-2 घंटे की अगर लोड शेडिंग भी होती है तो हमारे सारे रूटीन स्केड्यूल हमारा डिस्टर्ब हो जाता है. सो इसी तरह से हमारी बेसिक ज़रूरत बन चुकी है. इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हमारी इंडस्ट्रीज़ नहीं चल सकती क्योंकि मशीनरी बिजली से चलती है. जब इंडस्ट्रीज़ नहीं चलेंगी तो ऑब्वियसली बात है हमारी चीज़ों मैन्युफैक्चर्ड नहीं होंगी. जब चीज़ें उस तरह से प्रोडक्शन नहीं होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? इम्पोर्ट करना पड़ेगा. तो जब इम्पोर्ट करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है हमें जी उसके लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा और क्वालिटी भी उस तरह की नहीं होगी. सो मेन बात है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ओके जी. द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली. वी ऑल नो दैट पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ी उस तरह से हर चीज़ का इस्तेमाल बढ़ रहा है क्योंकि बेसिक नीड्स हैं ये. In 1971, the electricity generated was 5,532 gigawatt hours. ओके स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स हैं, बुलेट्स हैं, इसमें आपको ईयर भी लर्न होना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के किस साल में कितनी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हुई थी, और आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन भी पूछी जा सकती है. सो बता रहे हैं कि जी 1971 की अगर हम बात करें तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन थी हमारी 5,532 में गीगावाट आवर्स. और जी अगर हम 2005 की बात करें तो द प्रोडक्शन वाज 88,420. इसी तरह अगर हम कंपैरिजन करें कि 1991 से 2007 में कितना चेंज आया, मतलब किस तरह से रैपिडली इसका इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा, तो जी 1991 में इसकी कंजम्पशन कितना यूज़ था? 31,500 गीगावाट आवर्स. और जी अगर हम 2007 की बात करें तो इसका यूज़ यानी कि कंजम्पशन इस्तेमाल 97,000 गीगावाट आवर्स. यानी कि किस तरह तेज़ी से इसका इस्तेमाल बढ़े. स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका ईयर भी लर्न होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि जी किस साल में एनुअल प्रोडक्शन हमारी कितने गीगावाट पर आवर्स से. क्लियर? अच्छा जी, अब आप यहाँ पढ़ें गीगावाट आवर्स. गीगावाट आवर्स क्या होते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है हमारा जी वॉट्स. क्या यूनिट? इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है वॉट्स. तो 1 गीगावाट इज इक्वल टू 1 मिलियन वॉट्स. 1 बिलियन वाट्स. 1 गीगावाट किसके इक्वल है? 1 बिलियन वाट्स. और हमारे 1 मेगावाट किसके इक्वल है? 1 मिलियन. ठीक है, गीगावाट मीन्स 1 बिलियन वाट्स एंड मेगावाट मीन्स 1 मिलियन वाट्स. ओके, क्लियर? ओके जी, अब पाकिस्तान में 3 मेन रिसोर्सेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के. जी वो क्या है? थर्मल प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, इनको हम हाइडल प्लांट्स, पावर प्लांट्स भी कह सकते हैं, और जी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. ठीक है, अब पेपर में आपसे क्वेश्चन वर्कशीट में भी इस तरह से किया गया था कि जी राइट एनी 2 मेन रिसोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन पाकिस्तान, यानी 3. ठीक है, तो मोस्टली लोगों ने जी खाली गैस या विंड, बट हम प्रॉपर खाली गैस और विंड से तो नहीं होती ना, प्रॉपर एक प्लांट होता है, इसमें एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है. सो आपने ये नाम याद रखने हैं. ठीक है, अगर कहीं भी आपसे क्वेश्चन होता है कि कोई से 2 या 3 पावर रिसोर्सेज के बारे में बताएं
तो आपने बताना है कि जी हाइडल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्लियर? ओके जी। थर्मल पावर प्लांट का थर्मल, बेसिकली थर्मल का वर्ड निकला थर्म से, यानी कि हीट, यानी कि हीट के थ्रू बिजली प्रोड्यूस करना। इसका हम प्रोसेस लिखते हैं। A thermal power station is a power station which heat energy is converted to electric power. Burning oil or gas turns water in the huge boilers into steam. Basically इसमें होता क्या है, पहले एक दफ़ा रीड कर लेते हैं. This passes under great pressure into turbines which are a kind of windmill. The turbines turn the dynamos which produce electricity. Thermal plant थर्मल पावर प्लांट्स आर लोकेटेड मेनली इन सिंध एंड बलूचिस्तान. ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जी मेनली हमारे थर्मल पावर प्लांट्स कहाँ पे हैं. सो आपको पता होना चाहिए कि जी सिंध और बलूचिस्तान में. अब जी इसका प्रोसेस क्या है आगे डायग्राम में देखते हैं. इसका डायग्राम में देखते हैं इसका प्रोसेस क्या. मैंने अब आप ये देखें, ये बॉयलर है हमारे पास, इसमें पानी है. पानी को जब हम हीट करते हैं, पानी को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. जब वो स्टीम में कन्वर्ट होकर आगे हमारे जाएगा टर्बाइंस में. टर्बाइंस में बेसिकली हमारे ब्लेड्स लगे होते हैं. जब पानी उसमें बहुत तेज़ी से प्रेशर होता है, मूव करता है, स्पिन करता है, तो उसमें क्या होता है, चार्ज पैदा होता है, करंट पैदा होता है. आपने नोटिस किया होगा समटाइम जो पानी के बहुत प्रेशर आ रहा होता है उस समय करंट सा फील होता है. इसी तरह से यहाँ पे ब्लेड्स लगे होते हैं, पानी बहुत तेज़ी से इसके अंदर मूव करता है सर्कुलर फॉर्म में. जब मूव करते हैं तो उसमें चार्ज पैदा होता है. तो फिर आगे क्या होता है, डायनामोज में जाता है, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. फिर वो फर्दर इलेक्ट्रिक टावर्स में जाता है जहाँ से हमारे घरों में बिजली आती है. क्लियर? ओके जी. वो तो हमने पढ़ लिया कि थर्मल पावर प्लांट. अब पढ़ते हैं कि हाइडल पावर प्लांट में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. मेनली उसमें था कि हमें हीट के थ्रू प्रोड्यूस करना है. इसमें हम डायरेक्ट डैम्स के थ्रू कन्वर्ट करते हैं. एट हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो भी कह सकते हैं, हाइडल भी कह सकते हैं, water flows through a pipe then pushes against and turn blades in a turbine to spin a generator to produce electricity. मेनली इसके हम नेक्स्ट डायग्राम से देखते हैं. ये देखिए होता क्या है, ये देखिए रिवर्स या डैम्स के थ्रू एक पाइपलाइन के थ्रू पानी जाना टर्बाइंस में. ये देखिए रिवर है या कोई डैम है, पाइपलाइन के थ्रू पानी जा रहा है हमारा जी टर्बाइन में. टर्बाइन में क्या लगी होती हैं, ब्लेड्स. जब पानी यहाँ पे स्पिन करता है बहुत तेज़ी से, इसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है. ठीक है, चार्ज जब प्रोड्यूस होगा तो आगे वो फर्दर जाता है ये डायनामोज में. यहाँ पे प्रोड्यूस होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी. फिर आगे फर्दर जाता है जी इलेक्ट्रिक टावर्स में जहाँ से हमारे घरों में बिजली आती है. क्लियर? ओके जी. नेक्स्ट, इन अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन वाटर इज स्टोर्ड बिहाइंड ह्यूज डैम्स इन द वेट सीजन एंड अलाउड टू रन आउट थ्रू ह्यूज पाइप्स वेयर इट टर्न्स द टर्बाइंस. वही बात होगी कि हम पानी को डैम्स में स्टोर कर सकते हैं, रिवर्स के में पाइपलाइंस के थ्रू हम ट्रांसफ़र करते हैं. पानी हमारे जी आता है टर्बाइंस में जहाँ से जन वो ब्लेड्स लगे होते हैं इसमें मूव करते हैं, चार्ज पैदा होता है. फिर फर्दर जाता है टर्बाइंस में, सॉरी डायनामोज में, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और फर्दर फिर हमारे जाते हैं इलेक्ट्रिक टावर्स में. अब जी मेन पाकिस्तान के हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स कौन से हैं, हमारे नॉर्दर्न साइड में जी वर्सक डैम, तरबेला डैम एंड मंगला डैम. क्लियर? Okay students, well that's all about today's lecture. Hopefully everything is clear to you. Your diaries, you have to revise objective. Well, till then take care. Allah Hafiz.